मॉर्निंग वॉक पर महिलाओं से लूट करने वाले लुटेरे से मुठभेड़, 2 साथी भी गिरफ्तार। लालकुर्ती के तोप थाने में थार सवार प्रॉपर्टी डीलर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, एसपी सिटी समेत तमाम अफसर और पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर की जांच। 5 दिनों से कंकरखेड़ा पाकली फाटक का इलाका जूझ रहा बिजली की कमी से, गुस्साए लोगों ने बिजली घर पर जमकर किया हंगामा। भारतीय सेना के शौर्य के लिए जगह जगह निकाली गई तिरंगा यात्रा, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर लगाए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। और समाधान दिवस में आला अधिकारियों ने सुनी फरियादियों की समस्याएं, समय पर निस्तारण करने के संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। रोहटा और सरधना में मॉर्निंग वॉक पर महिलाओं से कुंडल और पाजेब लूटने वाले लुटेरे शाहनवाज से पुलिस की उस वक्त मुठभेड़ हो गई जब पुलिस उसे लूट में इस्तेमाल किया गया तमंचा बरामद कराने गई थी। शाहनवाज ने तमंचे से पुलिस पर फायरिंग कर दी और पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें पैर में गोली लगने से शाहनवाज घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये मुठभेड़ सरधना थाना इलाके में नानू पुल के पास हुई। दरअसल पुलिस ने एक सूचना के आधार पर घेराबंदी करके शाहनवाज, नौशाद और लूट का माल बेचने वाली महिला नौशावा को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने पूछताछ की तो कई घटनाओं का खुलासा हुआ और पुलिस तमंचा और लूट का माल बरामद कराने जब नानू पुल के पास पहुंची तो शाहनवाज ने खेत में छिपाए तमंचे से फायरिंग कर दी थी। शाहनवाज पर 7 और नौशाद पर 15 मुकदमे दर्ज है, जबकि लूट का माल बेचने वाली महिला की सदस्य नौशावा पर 2 मुकदमे दर्ज हैं। इनके कब्जे से लूटे हुए कुंडल, पाजेब और तमंचा बरामद किया गया है। एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि इस गिरोह के 2 सदस्य दिलशाद और मुनाजिर की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। मुनाजिर पर 42 और दिलशाद पर 39 मुकदमे कायम हैं। अप्रैल के महीने में थाना सरधना और थाना रोहटा क्षेत्र में कुछ घटनाएं हुई थी, जिनमें अज्ञात बाइक सवारों द्वारा तमंचा दिखाकर मॉर्निंग वॉक कर रही महिलाओं से उनके कान के कुंडल, पाजेब और ज्वेलरी आदि लूट लिए गए थे। इस घटना के अनावरण के लिए थाना सरधना, थाना रोहटा की पुलिस टीम और रूरल स्वाट टीम को लगाया गया था। 24 मई की देर शाम में इस घटना में शामिल शहनवाज, नौशाद और एक नौशावा नामक महिला जो तिलपनी थाना क्षेत्र सिंभावली अहिर जनपद बागपत के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया था। शहनवाज को जब तमंचे की रिकवरी के लिए नानूपुल थाना क्षेत्र सरधना के पास ले जाया गया तो उसने छिपाए गए तमंचे से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। जवाबी सेल्फ डिफेंस की पुलिस की फायरिंग में शहनवाज घायल हुआ है, जिसे अस्पताल भेजा गया है इलाज के लिए। इसके पास से एक तमंचा बरामद हुआ है जो शहनवाज और नौशाद हैं। इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास है। प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने दिलशाद और मुनाजिर नामक अपने 2 पारिवारिक सदस्यों, जो कि शातिर किस्म के लुटेरे अपराधी हैं, इनके विषय में बताया है कि इनके साथ ये घटना कारित करते थे। सीसीटीवी फुटेजेस से भी प्रूव हुआ है। इनके ऊपर करीब 40 मुकदमे दर्ज हैं और इनके पास से जो आज गिरफ्तार शुदा अपराधी हैं, इनके पास से कुल 9 की संख्या में कान के कुंडल, 2 पाजेब और अन्य ज्वेलरी बरामद हुई है। इनका एक अंतर जनपदीय गिरोह है, जिन्होंने जनपद मेरठ के अतिरिक्त जनपद मुजफ्फरनगर और बागपत में भी इसी तरह से मॉर्निंग वॉक कर रही महिलाओं के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था। और जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना सरधना के द्वारा निष्पादित की जा रही है। शनिवार को लालकुर्ती थाना क्षेत्र के तोपखाना इलाके में थार सवार प्रॉपर्टी डीलर पर सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। वारदात को अंजाम देकर हमलावर फरार हो गए। हमलावर सफेद रंग की स्कॉर्पियो में आए थे। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे और पूछताछ की। प्रॉपर्टी डीलर ने पूर्व पार्टनर पर हमले का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी। हमले की वजह 10 लाख रुपए का विवाद बताया जा रहा है। दरअसल इंचौली के नंगली ईशा के रहने वाले अक्षय शर्मा उर्फ जोनी शनिवार शाम काले रंग की थार से कहीं जाने के लिए निकले। तोपखाना मैदान के ठीक सामने की गली में उनकी गाड़ी पर सफेद रंग की स्कॉर्पियो में सवार हमलावरों ने फायरिंग कर दी। पूरा इलाका दहल गया। करीब 10 राउंड फायरिंग करने के बाद हमलावर फरार हो गए। पीड़ित अक्षय ने बताया कि 400 गज के प्लॉट पर उसने और आदर्श ने 10-10 लाख रुपए लगाए थे, लेकिन आदर्श ने धोखे से उसे अपने नाम का लिखवा लिया। अब उसके 10 लाख भी आदर्श नहीं दे रहा है। इसी का विवाद चल रहा है। फिलहाल पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर रही है। आज शाम थाना लालकुर्ती क्षेत्र में ये तोपखाना ग्राउंड पड़ता है, वहां पर 2 पक्षों में आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। इसके बाद एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के साथ गाली गलौज एवं मारपीट की गई है, जिसके उसके बाद इसमें फायरिंग की गई है गाड़ी के ऊपर। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। इनका आपस में पुराना पैसों को लेन देन को लेकर विवाद था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है तहरीर के आधार पर। और इसमें पुलिस की 4 टीमें लगाई गई हैं, इसमें SWAT टीम भी लगाई गई है।
जल्द गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। 5 दिनों से कंकरखेड़ा पावली फाटक स्थित शिव एन्क्लेव कॉलोनी, गांव द्वारकापुरी और गांव पावली खास के इलाकों में बिजली का नामो निशान नहीं है। यहाँ की जनता पिछले 5 दिनों से बिना बिजली के रह रही है, जिससे गुस्साए सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर कंकरखेड़ा सरदना रोड के 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र पर पहुंचे और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया। लोगों ने चल रही सभी लाइटों को भी बंद कर दिया। लोगों ने बताया कि आंधी तूफान आने के कारण बिजली के खंभे और तार तभी से टूटे पड़े हैं। उनके घरों में 5 दिनों से लाइट नहीं आ रही है, घरों में एक बूंद पानी नहीं है। कई बार बिजली विभाग के लोगों को आकर इसकी जानकारी दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ये लाइट चालू नहीं कर रहे हैं, जिससे पूरे इलाके के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गुस्साए लोगों ने जल्द से जल्द लाइट चालू न करने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है। उसने कह दिया था कि मेरे बस की व्यवस्था नहीं, आप मोदीपुरम से जुड़वा लो। जाएगा नाम है गजेंद्र सिंह। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उसने कहा शाम 9 बजे के भाई मेरे बस की बात नहीं, आप अपनी व्यवस्था मोदीपुरम से कर लो, कहीं से कर लो। तूफान में जो भी ये बिजली के तार या खंभे गिरे हैं, उन्हें जो है गिरे हुए 6 दिन हो चुके हैं। हमारी कॉलोनी में आज तक कोई भी लाइट का या कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा है। 11,000 तक के लाइन के तार टूट के हमारे घरों पे पड़े हैं। अगर कोई उसका हादसा हो गया, कोई मर गया, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? बिजली विभाग को इतना तो देखना चाहिए कि भाई यहाँ हमारे यहाँ जब तार पड़े हैं, घरों पे पड़े हैं, कम से कम जा करके वहाँ लोगों को ये आश्वासन देते कि हाँ भैया 1 दिन में 2 दिन में आपकी बिजली ठीक हो जाएगी। 6 दिन से लोग परेशान हैं। जानवर जो पले हुए हैं हमारे घरों में, वे भूखे प्यासे मर रहे हैं। लोगों का तो पीने का पानी जो है वो भी नहीं है। कॉलोनी के अंदर कोई नल हैंडपंप भी नहीं है जो आदमी उससे गुजारा कर ले। और कल जेई ने ये कह दिया है कि भाई मेरे पास कोई भी इसकी व्यवस्था करने का कोई इंतजाम नहीं है, जो करना हो आप अपने आप कर लो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से देकर पाकिस्तान को बता दिया कि अगर अब कोई भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों को दिए गए मुंहतोड़ जवाब की खुशी में शनिवार को शहर भर में विभिन्न वार्डों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शास्त्री नगर के प्रवेश विहार वार्ड 63 की। यहाँ ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य प्रदर्शन का वंदन अभिनंदन करते हुए शौर्य तिरंगा यात्रा महापौर हरिकांत आलूवालिया और भाजपा पार्षद अनुज वशिष्ठ के नेतृत्व में निकाली गई। तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता ने भारत माता की जय और वंदे मातरम जय श्री राम के उद्घोष लगाए। इस दौरान यह तिरंगा यात्रा शास्त्री नगर के विभिन्न इलाकों से होती हुई वापस प्रवेश विहार पर जाकर संपन्न हुई। इस दौरान जगह जगह तिरंगा यात्रा का स्वागत पुष्प वर्षों से किया गया। महापौर हरिकांत आलूवालिया ने कहा कि इस बार पूरी दुनिया ने भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम देखा, जिसके बाद अब पाकिस्तान भविष्य में कभी भी देश भारत से पंगा नहीं लेगा। ये जो तिरंगा यात्रा है आज ये पूरे इस मेरठ महानगर में चल रही है। जैसे कि 90 वार्ड है, हर वार्ड में आज ये यात्रा निकाली जा रही है। इसमें मेरठ महानगर के सम्मानित नागरिकगण, हमारी मातृशक्ति बहनें, उन्होंने अपने सैनिकों के सम्मान में, आपने देखा होगा कि आप अभी जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ और हमारे वीर सैनिकों ने जिस तरीके से वीरता का उन्होंने अपना परिचय दिया था, और उसके आपको ध्यान होगा जो आतंकवादी घटना हुई थी तो हमारे परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया था कि अब इस देश में आतंकवाद नहीं चलेगा। और जिन्होंने ऐसी वारदात करी थी तो हमारे परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इन्हें हम घर में घुस के मारेंगे। और हमारी वीर सेना जो कि पूरे विश्व में एक बहादुर सेना है, सबसे बड़ी सेना मानी जाती है, तो मैं बताना चाहूंगा कि उस वीर सेना ने किस तरीके से आपने देखा होगा कि घर में घुस के आतंकवादियों को मारा है। और पाकिस्तान लगभग 2/3 पाकिस्तान एक तरीके से नेस्तनाबूद हो चुका है। उनके सारे एयरबेस, सारे सैनिक ठिकाने सब ध्वस्त कर दिए हैं हमारी सेना ने। तो आज हम अपनी सेना के सम्मान में पूरे मेरठ महानगर के सम्मानित नागरिकगण, और ये यात्रा आज पूरे मेरठ महानगर में चल रही है, हर वार्ड में चल रही है, और इसमें सभी हमारे सम्मानित नागरिकगण मातृशक्ति उपस्थित है। वहीं तिरंगा यात्रा अभियान में भाजपा के 28 मुस्लिम वार्डों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मेरठ महानगर अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अंजुम निजामी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो मेरठ के तीनों विधानसभा, शहर विधानसभा, दक्षिण विधानसभा और कैंट विधानसभा से होते हुए निकली, जिसमें मुस्लिम वार्ड में
जिसमें मुस्लिम वार्ड में मुस्लिम पार्षद प्रत्याशी रहे और वार्ड अध्यक्ष के नेतृत्व में वार्ड की आम जनता को साथ लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुस्लिम वार्डों में तिरंगा यात्रा को लेकर उत्साह रहा। मुस्लिम समाज ने इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। मुख्य भूमिका में यूसुफ कुरैशी, जीशान गाजी, शाह फैसल आदि मौजूद रहे। उधर वार्ड 67 कैलाशपुरी में ऑपरेशन सिंदूर के सेना द्वारा दिखाए गए शौर्य और पराक्रम के उपलक्ष्य में विशाल तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के महानगर महामंत्री पीयूष शास्त्री, वार्ड पार्षद गगनदीप गौतम, पूर्व पार्षद राकेश शर्मा, सतीश शर्मा, ललित चंदेल, जितेंद्र शर्मा, रविंद्र कौशिक और हितेश आदि वार्ड के सम्मानित जनता शामिल हुई। रैली में हर कोई पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर सेना का उत्साह बढ़ाता चल रहा था। वहीं पांडवनगर वार्ड 50 में भी भाजपाइयों द्वारा तिरंगा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। इस दौरान जगह जगह तिरंगा यात्रा का स्वागत किया गया और भारत माता की जय जयकार के खूब नारे लगाए गए। तिरंगा यात्रा के दौरान भाजपा नेत्री मणिका शर्मा ने बताया कि इस बार भारतीय सेना ने बता दिया कि अगर कोई भी भारत पर आंख उठाकर देखेगा तो उसे उसकी ही भाषा में जवाबी कार्रवाई की जाएगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। आज हमारे हर वार्ड में तिरंगा रैली निकाली जा रही है और बड़ा हर्ष की बात है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें काफी हमें सफलता मिली है और सारा देश इससे गदगद है और हर वार्ड में, पूरे मेरठ शहर में इस तिरंगा रैली निकाली जाएगी। उधर वार्ड 52 विजयनगर में भी तिरंगा यात्रा भाजपाइयों द्वारा धूमधाम से निकाली गई। इस दौरान जगह जगह तिरंगा यात्रा का स्वागत किया गया और देशभक्ति के नारे लगाए गए। तिरंगा यात्रा में शामिल सभी भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। तिरंगा यात्रा में कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि अब हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। एकत्रित हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर को सफलता के लिए और मैं चाहती हूँ, एक संदेश देना चाहती हूँ देश को कि जैसे हम सब लोग माताएं हैं, बहनें हैं, हम जाके सरहद पे कुछ तो उनके लिए कर पाए, हम उनको अच्छा खाना खिला पाए, अपनी तरफ से एक कोशिश, एक पहल ये कर पाए कि हम भी देश की सेवा के लिए वहाँ जा सकें। एक ही संदेश मैं सबको देना चाहूँगी कि घर पे खाली ना बैठे, कुछ ना कुछ अपने देश के लिए, अपने सिपाहियों के लिए जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ थाना दिवस। थाना दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह एवं एसएसपी विपिन ताडा द्वारा थाना खरखौदा में प्रतिभाग किया गया। जन सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि थाना दिवस में आने वाली शिकायतों का प्राथमिकता पर लेते हुए निस्तारण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि शांति एवं कानून व्यवस्था में संबंध लगातार दिए जा रहे हैं, निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्रवाई की जाए। इस दौरान उन्होंने थाना मेडिकल का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर एसएसपी विपिन ताडा सहित अन्य पुलिस अधिकारीगण उपस्थित रहे। वहीं शनिवार को मवाना कोतवाली में समाधान दिवस आयोजित किया गया। समाधान दिवस में थाना प्रभारी अखिलेश कुमार मिश्र, नायब तहसीलदार नितेश सैनी ने फरियादियों की समस्या सुनी और समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। समाधान दिवस में फरियादी संजय चौहान और चंद्र चौहान ने अधिकारियों को बताया कि बिजली विभाग द्वारा उनके खेतों में जबरदस्ती विद्युत पोल गाड़े जा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दोनों की बात सुनने के बाद तहसीलदार नितेश सैनी ने इस समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दिया। पत्नी ने पति पर भाभी से अफेयर रखने और लगातार उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए थाना मवाना पहुंचकर पुलिस से न्याय दिलाने की मांग उठाई। मेरठ के साकेत चौराहे के पास की रहने वाली शिवानी ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि उसकी शादी मवाना के नासिरपुर गांव के रहने वाले मनीष से हुई थी और उसका एक बेटा भी है। शिवानी ने आरोप लगाया कि उसके पति मनीष का उसी की भाभी से नाजायज रिश्ता है, जिसका विरोध करने पर मनीष उसके साथ गाली गलौज और मारपीट करता है और भाभी से बात करने की ही बात करता रहता है। रविवार को दोनों के परिजन भी थाने पहुंचे और शिवानी के परिजनों ने पुलिस से न्याय दिलाने की मांग उठाई।
CCSU के योग विज्ञान विभाग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ कार्यक्रम के अंतर्गत योग एक संपूर्ण जीवन शैली विषय पर पौड़ी गढ़वाल के महाराजा अग्रसेन हिमालयन विश्वविद्यालय के विभाग अध्यक्ष और सहायक आचार्य डॉक्टर दीपक कुमार ने परिचर्चा की। उन्होंने बताया कि योग कोई व्यायाम पद्धति नहीं है, बल्कि योग एक संपूर्ण जीवन शैली का मार्ग प्रशस्त करता है। अष्टांग योग के प्रथम अष्ट यम के अंतर्गत हम सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत सच बोलना, हिंसा न करना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और आवश्यकता से अधिक सामान का संग्रह न करना आदि शिक्षा मिलती है, जो आदर्श जीवन के आयाम है। लालकुर्ती में एक गाय खंभे में उतरे करंट की चपेट में आ गई। गाय को तड़पता देख किसी महिला ने कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची लालकुर्ती थाना पुलिस ने इसकी सूचना बिजली विभाग और कैंट बोर्ड को दी। बिजली विभाग के लाइनमैन ने खंभे पर चढ़कर देखा तो तार घिसने से करंट उतरने की पुष्टि हुई। हालांकि लापरवाही बिजली विभाग की ही है, लेकिन कहा गया जिस घर का कनेक्शन है उनसे कई बार तार बदलवाने के लिए बोला गया, लेकिन वो नहीं सुनते। बहरहाल गलती किसी की भी हो, लेकिन उसका खामियाजा एक बेजुबान को भुगतना पड़ा। उम्मीद करते हैं कि इस घटना के बाद बिजली विभाग और कैंट बोर्ड की आंखें खुल जाएं। मेरठ थाना क्षेत्र के एस ब्लॉक रिंग रोड का रहने वाला 28 वर्षीय सुमित शर्मा पिछले 5 दिनों से लापता है, जिसको लेकर उसका भाई और चाचा लगातार उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। हर जगह ढूंढने के बाद सुमित के भाई ने सिटी हलचल के माध्यम से अपने भाई को तलाशने की गुहार लगाई है। लापता सुमित के भाई बॉबी शर्मा ने बताया कि सुमित मानसिक रूप से कमजोर है, जो बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल गया, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मेडिकल थाने में भी दर्ज करा दी गई है। बॉबी ने बताया कि सुमित का रंग गेहुआ है, लंबाई करीब 5 फुट 6 इंच है और घर से निकलते समय टी शर्ट और कैपरी पैंट पहनी हुई थी। साथ ही बॉबी ने सिटी हलचल के माध्यम से अपने भाई सुमित के पता चलने पर मोबाइल नंबर 7037946181 और 8958824166 पर संपर्क कर जानकारी देने को कहा है। भैया हमारा सुबह 9 बजे से गायब है, 21 तारीख की सुबह 9 बजे से मिल नहीं पा रहा। मैंने ढूंढ बचाई, फिर मैंने रिपोर्ट लिखवाई, 112 पे कॉल हुई, तुरंत फैंटम आई 5 मिनट में, ऐसी बात नहीं है। 5 मिनट मारने के बाद फिर उन्होंने हम जगह थाने जाओ, थाने जाकर रिपोर्ट लिखवा लिखतम में, फिर लिखतम में रिपोर्ट दी हमने थाने में। तो सूरज कुमार इंस्पेक्टर हैं कोई, वो की देखभाल में काम चल रहा है। क्या नाम है जो खोया हुआ है? सुमित शर्मा। पापा का नाम आयते शर्मा। 21 तारीख की सुबह 9 बजे से। क्या पहना हुआ था? उन्होंने हाफ रंग की कैपरी पहन रखी, नीले रंग की और काले रंग की टी शर्ट चेक की वो पहन रखी टी शर्ट। सरधना में शनिवार को तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर रजवाहे में गिर गई। गनीमत रही कि हादसा होते देख कार सवार दोनों युवक समय रहते पानी से बाहर निकलने में कामयाब रहे, नहीं तो दोनों की जान भी जा सकती थी। वहीं हादसे का कारण अचानक नीलगाय का सामने से आना बताया जा रहा है। हादसा सरधना थाना क्षेत्र में छबड़िया गांव के पास दोपहर के समय हुआ। डाहर गांव का रहने वाला अंकुश राजपूत अपनी टाटा नेक्सॉन ईवी कार से चांदना जा रहा था। कार में उसके साथ बराबर की सीट पर दोस्त जतिन शर्मा भी बैठा था। कार चला रहे अंकुश ने बताया कि जैसे ही वह छबड़िया गांव के पास पहुंचा, तभी सामने से अचानक नीलगाय आ गई। उसे बचाने के प्रयास में वह कार से नियंत्रण खो बैठा और रजवाहे में जा गिरा। अंकुश ने यह भी बताया कि उसे तैरना नहीं आता था। साथ बैठा जतिन पहले खुद बाहर निकला और बाद में उसे भी खींचकर बाहर निकाला गया। हादसा होते ही मौके पर राहगीरों की भीड़ लग गई। लोगों ने कार को रजवाहे से बाहर निकालने के प्रयास भी किए, मगर सफलता हाथ नहीं लगी। सरधने से आ रहा था मैं, सरधने से आते वक्त एकदम सामने से नीलगाय आ गई। नीलगाय को बचाने के चक्कर में एकदम से गाड़ी का हैंडल मोड़ दिया और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर नहर में चली गई। मैं था और मेरा दोस्त था, दोस्त का नाम जतिन शर्मा, जो कि चांदना से है। मैं आए, खिड़की से बाहर आया और मेरे दोस्त ने मुझे खींचा और मुझसे तैरना नहीं आता था, तो वही मुझे बाहर लेके आया। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन कर दिया है, वो आने लग रही है अपनी हाइड्रा लेके, तो उसको निकालेगी और लेके जाएगी। मवाना में बदमाशों ने गैस सिलेंडर से भरी गाड़ी लूटने का प्रयास किया। चालक द्वारा विरोध करने पर आधा दर्जन बदमाशों ने चालक के साथ लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर घायल कर दिया। पीड़ित चालक ने थाना मवाना में तहरीर सौंपी है। दरअसल जिला बदायूं के रहने वाले चालक पुरुषोत्तम ने थाना मवाना में तहरीर देते हुए बताया कि शनिवार शाम के समय वो लोनी के मवाना HP कंपनी की योगेंद्र गैस एजेंसी के लिए सिलेंडर भरकर गंग नहर के पास एजेंसी के गोदाम पर ले जा रहा था। तभी वहां पहले से मौजूद अलीपुर मोड़ना के रहने वाले पंकज ने अपने 5 से 6 साथियों के साथ गाड़ी लूटने का प्रयास किया। विरोध करने पर सभी बदमाशों ने चालक पुरुषोत्तम के साथ लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। अन्य राहगीरों को आता देख सभी बदमाश मौके से जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़ित की तहरीर लेने के बाद मवाना पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। आज ड्राइवर आया था हमारा जी, वो गाड़ी लेके आया तो वो
यहाँ ना आके वो रास्ते में छाया के लिए रुक गया था कि छाया है, पेड़ है, तो इस वजह से वहाँ पे रुक गया था। उसके बाद में वहाँ 5-6 लोग आए वैगनार गाड़ी में और आके वो ड्राइवर से बदतमीजी करने लगे और ड्राइवर के साथ मारपीट करी। फिर मैं आया, मेरे साथ भी उन्होंने जो अभी बदतमीजी से पेश आए वो। फिर उसके बाद में जो है थोड़ा सा बीच बिचाव होने की स्थिति आई, लेकिन फिर उसके बाद में वो जाने लगे, लेकिन फिर दोबारा आ गए। क्या लगे इनको, मैं वहाँ का प्रधान हूँ। शनिवार को एसएसपी ऑफिस में लगे बिजली के मीटर में अचानक आग लग गई। धधक धधक कर जल रहे बिजली के मीटर से आसपास खड़े लोगों में अफरा तफरी मच गई। उन्होंने इसकी सूचना तुरंत आला अधिकारियों को दी। वहीं एसएसपी ऑफिस में खड़े फायर बाइक से आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि आग पर वक्त रहते काबू पा लिया गया, नहीं तो हादसा बड़ा भी हो सकता था। लेकिन बड़ी बात यह है कि आग लगने के दौरान एसएसपी ऑफिस में जन सुनवाई कर रहे सीओ कैंट संतोष कुमार स्थिति को जानने बाहर भी नहीं आए और ना ही कोई अधिकारी उस ओर आया। अपना जिला में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।